रामचंद्र देहलवी जो जामा मस्जिद पे नगाड़ा बजाया करते थे, सदाकत वेद अक्सस आजमाए जिसका दिल चाहे। वेद की सत्यता को चुनौती देने वालों आओ, तो मुसलमानों की जगह में वह नगाड़ा बजता था। रामचंद्र देहलवी से बहस करने की, शास्त्रार्थ करने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। अब ये है कि कायस्थों ने हर फील्ड में बहुत कुछ दिया है। कोई सा भी फील्ड ले लो, बंगाल के कायस्थ तो बहुत ऊंचे रहे हैं। बंगाल में शुरू में भी, बौद्धों के ज़माने में भी, आज नहीं, बौद्धों के ज़माने में भी अश्वघोष जिसने चुनौती दी भारत के सारे ब्राह्मणों को, और बुद्ध धर्म का बड़ा भारी तो घोष जो हैं सारे वो बंगाली कायस्थ हैं। अरविंद घोष बहुत बड़ा आदमी दे दिया धार्मिक क्षेत्र में। दत्त जो है कायस्थ, आसाम के कायस्थ मैत्रा लिखते हैं अपने आप को, बंगाल के कायस्थ भी मैत्रा लिखते हैं। तो आसाम के मैत्रा जो हैं बड़े बड़े ज़बरदस्त। और दत्त तो यहाँ वाइस चांसलर थे, जो आसाम के चीफ जस्टिस थे आए, नरेंद्र दत्त विवेकानंद जी, वो दत्त परिवार से, कायस्थ परिवार से थे। महेश योगी जिन्होंने दुनिया में ट्रांसेंडेंटल मेडिसिन दी और दुनिया को ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन का बड़ा भारी अभियान चलाया, वो भी श्रीवास्तव कायस्थ थे। तो ऐसे बहुत सारे कायस्थों ने जो धार्मिक क्षेत्र में बड़े बड़े, पॉलिटिकल फील्ड में सुभाष चंद्र बोस बैठे हुए हैं, उनके बड़े भाई शरद चंद्र बोस बैठे हुए हैं। विज्ञान के फील्ड में जगदीश चंद्र बोस बैठे हैं, जिन्होंने बहुत बड़ा दुनिया की सीस्मोग्राफी वगैरह सारी दी जितनी भी बहुत। तो इस तरह से बोस जो हैं बहुत सारे हैं बंगाल के अंदर। सुभाष चंद्र बोस के बड़े भाई ने तो वो सब बना के रख दी थी। तो बहुत सारे कायस्थों ने उस क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में यूपी का जो गवर्नर बना संपूर्णानंद, बहुत ऊंचा स्थान है। आर्य समाज में उसका बहुत ऊंचा स्थान है संपूर्णानंद का। दयानंद की तरह से ही लोग उसको का आदर करते हैं। संपूर्णानंद कायस्थ, उन्होंने चुनौती भी दी है, ब्राह्मणों सावधान। क्योंकि ब्राह्मणों से तो उनका ये रहा कि ब्राह्मणों तो हमें शूद्र कह के निकाल दिया था। ब्राह्मणों ने तो कह दिया तुम राजा की सेवा करते हो पैसे लेके, निकायों में नौकरी करते हो तुम, इसलिए तुम शूद्र हो। तो ब्राह्मणों से इनकी खूब लगती है, अच्छी तरह से टक्कर लेते हैं ब्राह्मणों से। जैसा मैंने कहा बंगाल में तो दुगने कायस्थ हैं ब्राह्मणों से। तो इन्होंने, नरेंद्र दत्त वगैरह ने बहुत सारा, उनके सन्यास का मैंने बताया था कि जिन ब्राह्मणों ने मना किया कि ये शूद्र है, यज्ञोपवीत धारण नहीं करता, इसलिए सन्यास नहीं ले सकता, तो उन्होंने कहा कि तुम जिसके यहाँ श्राद्ध खाने जाते हो वहाँ सारे ब्राह्मण बैठ जाते हैं, तेरा फिर वो कहते हैं एक पत्थर ला के रखो बीच में, वो निकाल करके, वो तोड़ करके पहले उसमें रखते हैं। उसमें कहते हैं यम आए चित्रगुप्ताय नमः। यम और चित्रगुप्त को नमस्कार करके हम भोजन कर रहे हैं। क्योंकि कर्मकांड की किताबें कहती हैं कि जो यम को अर्पित किए बिना भोजन करेगा ब्राह्मण, श्राद्ध मुर्दे का धन खाएगा, उसके शरीर में उतने कीड़े पड़ जाएंगे। तो उन्होंने विवेकानंद ने कहा कि मेरे जो पूर्वज हैं चित्रगुप्त, उनको अर्पित किए बिना तुम अगर भोजन भी करोगे तो तुम्हारे शरीर में कीड़े पड़ जाएंगे, और तुम मुझे सन्यास से रोक रहे हो। तो उन्होंने धक्केशाही से सन्यास ले लिया और दुनिया में बड़े नामी सन्यासी हो गए। तो अरविंदो घोष हुए, महेश योगी हुए, विवेकानंद हुए। इस तरह से कायस्थों ने धार्मिक क्षेत्र में बड़े बड़े आदमी पैदा किए। संपूर्णानंद दोनों क्षेत्र में रहे, राजनीतिक क्षेत्र में गवर्नर रहे और धार्मिक क्षेत्र में आर्य समाज के बहुत बड़े आदमी रहे। एक आदमी ऐसे थे रामचंद्र देहलवी, जो जामा मस्जिद पे नगाड़ा बजाया करते थे, सदाकत वेद अक्सस आजमाए जिसका दिल चाहे। वेद की सत्यता को चुनौती देने वालों आओ, तो मुसलमानों की जगह में वह नगाड़ा बजता था। रामचंद्र देहलवी से बहस करने की, शास्त्रार्थ करने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी।
तो रामचंद्र देहलवी के जो दाएं हाथ थे, जो उनके बड़े सहायक थे, घासी राम, उन्होंने हापुड़ में आर्यनगर बहुत बड़ा बनाया, कायस्थ थे। तो कायस्थों ने धार्मिक क्षेत्र में भी बहुत दिया। राजनीतिक का तो मैंने कहा ही कि सुभाष चंद्र बोस से बड़ा कौन राजनीतिक बनेगा। जयप्रकाश नारायण विद्रोह कर दिया, अंग्रेज़ों की सत्ता उखाड़ दी, स्वतंत्रता घोषित कर दिया, अपना झंडा लहरा दिया। तो बलिया के अंदर अंग्रेज़ों को बमबारी करनी पड़ी, नहीं तो वो हिस्सा स्वतंत्र हो जाता। और ये कर दिया उन्होंने कि बलिया का क्षेत्र है, इनकी फसलें काट दो, उजाड़ दो, यहाँ गरीब रहेगा आदमी तो कुछ क्रांति नहीं करेगा आगे। तो बलिया आज तक गरीब है, उठाने की कोशिश हो रही है, लेकिन वो गरीबी जो अंग्रेज़ों ने उजाड़ दिया था उसको सिर्फ इसलिए कि जयप्रकाश नारायण ने क्रांति का झंडा उठाया दिया। और इंदिरा गांधी को भी हिलाने के लिए जयप्रकाश नारायण ही खड़े हुए। तो राजनीतिक क्षेत्र में भी ऐसे आदमी दिए। लाल बहादुर शास्त्री दिए, श्रीवास्तव कायस्थ थे लाल बहादुर शास्त्री। भारत का पहला राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद भी कायस्थों ने दिया। राजेंद्र प्रसाद कायस्थ थे, बिहार के कायस्थ थे। तो कायस्थों ने उस क्षेत्र में भी, साहित्य के क्षेत्र में सबसे पहला नॉवलिस्ट जिसने हिंदुस्तान वालों को बताया कि नॉवल होता क्या है, प्रेमचंद दिया, धनपत राय श्रीवास्तव। तो प्रेमचंद जैसा साहित्य के जगत में कायस्थों ने ये दिया। इसी तरह बहुत लोग दिए। फिराक गोरखपुरी शायरी के क्षेत्र में दिया। महाराज बहादुर बर्क, उनके नाम से ही मुसलमान कांपते थे, ऐसी कविताएं लिखते थे वो, मुसलमानों को चुनौती देते थे। बुतकदे की नींव जाहिद इस कदर मजबूत थी, तूने मंदिर तो तोड़ दिए। वो बुतकदा था जहाँ काबा बना हुआ है, जहाँ मोहम्मद साहब ने काबा बनाया हुआ है न मक्का, वहाँ आदुर का बुतखाना था और बहुत मूर्तियाँ थीं। सारी मूर्तियाँ मुसलमानों ने तोड़ी और वहीं मलबे में दबा दी। और एक जो सबसे भयंकर मूर्ति थी महाकाल की, तो मुसलमानों ने कहा कि एक मूर्ति ऐसी है, इसके सामने जाते हुए डर लगता है। तो वो ख़ुद मोहम्मद साहब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो मूर्ति मोहम्मद साहब ने खुद तोड़ी और वो सारा मलबा वहाँ रख कर उस पर काबा बना दिया। तो महाराज बहादुर बर्क कहने लगे, सक्सेना कायस्थ थे वो दिल्ली के, और वो कहने लगे उनको कि बुतकदे की नींव जाहिद इस कदर मजबूत थी, जो मूर्तियाँ तूने तोड़ी हैं बुतकदे मंदिर, उनकी नींव इतनी मजबूत थी कि आज तक काबा भी कायम है उसी बुनियाद पर, उसी की फाउंडेशन तेरा काबा खड़ा हुआ है। तू क्या इसको। तो ऐसे ऐसे शेर उन्होंने कहे। हरवंश राय बच्चन, अब हिंदी जगत के शर्मौर हैं हरवंश राय बच्चन, तो उन्होंने मधुशाला लिख करके दे दी और भी कविताएं लिख दी ऐसी हिंदी की। अब उनके पुत्र भी सिनेमा जगत पर छाए हुए हैं, बच्चन। तो जगत कविता के नीरज सक्सेना तो शायरों का काबा, वो कहते हैं हमारा तो काबा है नीरज सक्सेना। नीरज सक्सेना की परछाई पड़ने से कभी खड़ा हो जाता है। नीरज सक्सेना जहाँ बैठे हों हिंदी जगत में, तो हिंदी जगत का आदमी उनके नाम से ही खड़े होकर के नमस्कार करता है। तो नीरज सक्सेना जैसे कवि दिए। तो काव्य के उर्दू में उन्होंने मुंशी हरगोपाल तफ्ता जैसा आदमी दिया कि मुग़ल लोग भी उनको उनके नाम से, कि इतना विद्वान तो मुसलमानों में भी नहीं हो सकता पैदा। ऐसे विशेश्वर साहब लखनऊ के उन्होंने दिए। अनवर साहब, मुनव्वर लखनवी जो दिए उन्होंने, तो सारे लखनऊ पर छाए रहे मुनव्वर जो थे। तो हर क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, उर्दू साहित्य में तो बाबूराम सक्सेना जो उर्दू की हिस्ट्री लिखी है, वो इतनी बड़ी हिस्ट्री लिखी है कि उसी में से चुरा करके लोग मोहम्मद हुसैन आज़ाद वगैरह उर्दू की हिस्ट्री लिख रहे हैं। तो बाबूराम सक्सेना की हिस्ट्री है उर्दू की। फिराक गोरखपुरी तो छाए हुए हैं उर्दू अदब पर सारे के सारे। तो इस तरह से सारे क्षेत्रों में जब हम देखेंगे तो और ऐसी विभूतियाँ मिल जाएंगी, कायस्थ विभूतियाँ,
जिन्होंने हर क्षेत्र में, साहित्य का क्षेत्र हो तो उर्दू साहित्य में, हिंदी साहित्य में, नॉवेल में, आप पॉलिटिकल साइंस जाएं तो वहाँ राजनारायण मिलेंगे, आपको लाल बहादुर शास्त्री मिलेंगे, संपूर्णानंद जी मिलेंगे, राजेंद्र प्रसाद जी मिलेंगे, सुभाष चंद्र बोस मिलेंगे। और जब आप आध्यात्मिक क्षेत्र में जाएं तो अरविंदु घोष मिलेंगे आपको, और नरेंद्र दत्त मिलेंगे विवेकानंद जैसे, स्वामी महेश योगी जैसे मिलेंगे। तो हर क्षेत्रों में कायस्थ विभूतियाँ बहुत मिलेंगी। जी।